हालेलुया। आज प्रभु से वादा करेंगे कि वो हम सहूलत और समझौते के अनुसार नहीं चलेंगे, लेकिन हम तेरे कहे अनुसार चलेंगे। अपनी मनमानी नहीं करेंगे, लेकिन तेरे मन की मानेंगे और उस पर चलेंगे। क्योंकि तू, एक बात बताऊं, यहाँ बैठे हुए सब जन कौन है? प्रभु के चुने हुए, बुलाए हुए, ठहराए हुए हैं। अरे इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग बाहर हैं, यहाँ क्यों थोड़े से लोग हैं? आप प्रभु के चुने हुए, प्रभु का अनुग्रह आप पर हुआ है, उसका प्रकाशन आप पर चमका है, इसीलिए आप प्रभु के भवन में हैं। सच जानो, हम सब चाहते तो हैं कि उसकी इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जीवन जिए। हम सब चाहते हैं। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जीवन ना जिए? कोई ऐसा हो भी सकता है, भाई मैं अपने मन का राजा हूं और मैं तो अपने हिसाब से जीऊंगा, जैसे चाहता हूं वैसा जीऊंगा। यहां एक बात जानो, कोई ऐसी चीज है जो हमें रोकती है ऐसा जीवन जीने के लिए जो प्रभु के वचन पर आधारित है और जो प्रभु के इच्छा के अनुसार है। कोई तो ऐसी चीज है जो बाधा को उत्पन्न करती है, जो रुकावट को लाती है हमें ऐसा जीवन जीने के लिए। हम सब यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार मुश्किल महसूस करते हैं प्रभु के वचन को समझने और उस पर चलने के लिए। हमें हमारे जीवन की जरूरतें, हमारी लालसाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं हमारे लिए बाधा बन जाती है। सच बात यह है, हम सब चाहते हैं कि हम आशीष का जीवन जिए, आशीष के स्रोत बने, लेकिन कुछ ऐसा है जो बाधा उत्पन्न करता है, और वो ये चीजें हैं, आपकी आकांक्षाएं, आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं, आपका अपनी सोच। मैं कहूंगा कि हमारी जरूरतें, हमारा कंपटीशन, जिसको प्रतिस्पर्धा बोलते हैं हिंदी में, हमारा कंपैरिजन, तुलनात्मक जीवन, ये हमें कई बार गलत काम करने पे तुल्य कर देता है, हमें मजबूर कर देता है। लेकिन प्रभु का जीवन जीने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं करता। आज इसी पे बात करूंगा। हमें से कितने हैं जो प्रार्थना करते हैं? सभी धर्मी जन है। नीलम प्रार्थना नहीं करती। ध्यान रखना, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। किसी भी व्यक्ति विशेष के अंतिम समय के आखिरी शब्द, उसके वचन मायने रखते हैं। उनका प्रभाव होता है, वो वचन प्रभावशाली होते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं, अलग यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। प्रभु यीशु ने कई बार हमें आगाह किया, चेतावनी दी, प्यार से बताया और कहा। क्या कहा? यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा कहा मानोगे। यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा कहा मानोगे। ये बात यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 के 15वीं आयत में कही। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 में कहा। ये मैं यीशु के मुख के निकले हुए वचन, उसके द्वारा कही गई बात को दोहरा रहा हूं आज। परमेश्वर कहा, यदि तुम ऐसा करोगे, यदि तुम मेरा कहा मानोगे, मेरे से प्यार करते हो तो कहा भी मानोगे। ये तुम मुझ में बने रहोगे, मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। भाई ये तो सबसे बड़ा चमत्कार है। जो चाहो तुम्हारे, तो उसके लिए पहली जो आयत है, आयत का पहला हिस्सा है, कितना मुख्य है। प्रभु के साथ
उसके वचन के संतुलन में होकर चलना, उसके संतुलन में बने रहना, कुछ भी करने से पहले उसके वचन के बारे में ज्ञान रखना। मालूम है, यहोशू एक पुस्तक है, यहोशू एक प्रभु का दास था, मूसा का चेला था। मूसा का चेला था, जीवन भर यही सोचता था, अरे मूसा की सबसे ज्यादा आमो सामने परमेश्वर की बात हुई तो मूसा से हुई 80 बार। वो कभी कभी सोचता था, अरे गुरु हम तेरे चेले, तू पॉटी हो के आता है, तेरे हाथ तक धुलाते हैं, जो कहता है करते हैं, कभी हमें भी प्रभु से मिला, हमें भी कभी मौका मिलेगा प्रभु के साथ मिलने का। मूसा के यहोशू के दिमाग में जरूर आया होगा, लेकिन मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर यहोशू के पास आया, बोलता है उठ खड़ा हो, कमर बांध, मेरा दास मूसा मर गया, अब तू इनकी इजराइल की अगुवाई कर। उसको कप्तान बना दिया, उसके साथ सीधी बातचीत की और इतनी की कि जो बातें तूने मूसा से सीखी हैं उनको मान, जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा ना होने पाएगा। लेकिन उसको एक चीज से आगाह किया। बाइबल किसके पास है? ये बाइबल है, इसको व्यवस्था की पुस्तक, जीवन का मैनुअल, जीवन चलाने का तौर तरीके के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर यहोशू से कह रहा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, दिन रात इसी पे मनन करना, जो कुछ करे इसकी चौकसी करते हुए करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली ठहरेगा। यही तो चाहते हैं हम, सफल हो, प्रभावशाली हो। फिर परमेश्वर ने उसे एक और बात से आगाह किया, इससे अगली आयत, तो क्या मैंने तुझको आज्ञा ना दी थी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। जहां जहां मतलब ये चार चीजें, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, हिम्मत बांधे और मजबूत हो जा, भय ना खा, डर नहीं लगना चाहिए तेरे को, तेरा मन कच्चा ना हो, घबराहट नहीं हो। ये तो आप पर डिपेंड करता है ना। मैं काम शुरू करने से पहले, एग्जाम शुरू होने से पहले मेरी गैस निकल गई, अरे बड़ा मुश्किल लग रहा है, बड़ा पढ़े नहीं तो मुश्किल ही लगेगा। कह रहा यदि व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी है, उसे समझा है और उस पर चलने की कोशिश किया है, तो आप भय भी नहीं खाओगे, आपका मन भी कच्चा नहीं होगा। कहता है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर जो होगा तेरे संग रहेगा। भाई परमेश्वर जब हमेशा तुम्हारे साथ है तो फिर आपको किस चीज का, वो आपको गाइड भी करेगा, आपको लीड भी करेगा, आपकी अगुवाई भी करेगा, आपका हाथ भी पकड़ के लेके चलेगा। तो दो बातें अभी मैंने आपसे कही, यदि तुम यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो उसका कहा मानोगे। पहले तो उसका कहा मानने से पहले कहीं को जानोगे। कहता है जो सुन लेगा वो समझ लेगा, जो समझ लेगा वो कर लेगा। मेरी बात को समझ रहे? बहुत जरूरी है। सुनने के लिए खाली यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं, जो पढ़ लेगा। पहले जमाने में जब पढ़ा करते थे ना, बोल बोल के, ऊंचा बोल के पढ़ते थे, मालूम है? क्लास में पढ़ा बोलते थे, पढ़े बोलो लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए। कभी बोला टीचर ने, अरे चिल्ला चिल्ला के। आप आजकल का नहीं मालूम, हमारे टाइम में तो आखिरी पीरियड में खड़ा करते थे 3 लड़कों को यहाँ या 4 को, और बाकी सारी क्लास 2 एकम 2, और फिर बाकी 2 एकम 2, एक को गुस्सा भी मार रहे थे सामने, दंगा करते थे बच्चे। बार बार बोलते थे, जोर की बोलते थे। इसका मतलब वो बोलते थे, सुनते भी थे। आप पढ़ते हो, बोलते हो, बोलकर और सुनते हो, वो पक्का हो जाता है, आपका हो जाता है। आज मुझको बोले कि 2 एकम 2 क्यों होता है, शायद मैं उत्तर न दे पाऊं। ये कहा ऐसे ही क्यों लिखा हुआ है? बहुत पढ़े लिखे हैं, खूब पीएचडी कर ली, परमानेंट हेड डैमेज, जिसका दिमाग सदा के लिए खराब हो जाए उसको पीएचडी बोलते हैं, परमानेंट हेड डैमेज। दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी भी है, डॉक्टर हो जाते हैं। डॉक्टर मतलब जो दूसरे की सेवा कर सकता है, उसके दुख को समझ सकता है, उसके लिए कुछ कर सकता है। तो आप एक चीज जानना जरूरी है
कि यीशु से प्यार करते हो तो उसका कहा मानो, और जो कुछ व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है यदि उस हिसाब से चलोगे। यहां पर मैंने दूसरी बात कही, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रही, तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये हम सब चाहते हैं, मैं जो चाहूं प्रभु सब कुछ हो जाए, है ना? नहीं बेटा, किसी को बताए बिना चर्च में घोषणा नहीं की। हम कई बार ऐसा नहीं करते। मालूम पड़ेगी अगले हफ्ते 1-1 लाख रुपए का चेक सबको मिलेगा। 1-1 लाख रुपए का चेक देव, सुन रहे हो, सबको मिलेगा, क्योंकि देव प्रेसिडेंट है और हमारा ट्रेजरर, जिसको खजांची बोलते हैं, वो मीतू है। बाकी और भी अफसर बैठे हैं जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के हैं, वेदी है, मनोज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी, जिसकी आज्ञा के बिना हम काम नहीं कर सकते। अब ये नहीं बोला पास्टर सर्विस शुरू होने से पहले मिलेगा, बाद में मिलेगा, बीच में मिलेगा, किस समय मिलेगा? यही बात प्रभु कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें कहूंगा जिनको तू नहीं समझता। प्रभु ने कहा मैं तेरी सुनूंगा, लेकिन कब सुनूंगा, कैसे सुनूंगा, कहां सुनूंगा, ये भी कहा। इसके लिए आपको इंतजार करना, ये विश्वास रखना, मेरे प्रभु ने कहा है मैं लगातार उसमें बना रहूंगा। यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत मुख्य है, मैं जीवन के उस पड़ाव में चल रहा हूं, जो चाह रहा हूं वो हो रहा है। मालूम है, ऐसे 2-3 महीने पहले ऐसा लग रहा था बस 2-4 दिन और है, चाह जाऊंगा, बस ठीक नहीं है। लेकिन अभी लग रहा नहीं। प्रभु का धन्यवाद, आप जैसे शुभ चिंतक हो, आप जैसे सेवा करने वाले बच्चे हो, आप जैसे साथ में खड़े वाले ऐसे बेटे हो जो गले में हाथ डाल के बोले पास्टर हम आपके साथ हैं, हम इकट्ठे खड़े रहेंगे, हम मिलके काम करेंगे, हम प्रभु के वचन को मानेंगे, प्रभु के वचन पे जहां गलतियां हमें बताओ हम सुधारेंगे। यही तो चाहिए। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाइबल का सबसे हसीन, सबसे उत्तम वादा है। उसमें बने रहने के लिए आपको बाइबल के साथ लड़ना, भिड़ना, मुठभेड़ करना, जानना, समझना, समय बिताना जरूरी है। एक स्थान पे यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे गिरोगे, यीशु मसीह को चट्टान कहा गया, कॉर्नर स्टोन कहा गया। यदि तुम मुझ पर गिरोगे तो टूट जाओगे, यदि मैं तुम पर गिरूंगा तो तुम खत्म हो जाओगे। यू विल बी क्रश्ड टू पाउडर। बरादा हो जाएगा, कुछ नहीं रहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वचन, ये मैं फिर बोल रहा हूं, इफ यू फॉल अपॉन मी यू विल बी ब्रोकन। परमेश्वर को टूटा हुआ बर्तन चाहिए, गागर नहीं चाहिए, उसको गले का बर्तन जैसा टूटा हुआ, चीखनी चाहिए। टूटा हुआ, टूटे हुए बर्तन का कोई अस्तित्व नहीं होता, कुछ अहमियत नहीं होती। लेकिन टूटे हुए बर्तन में एक खासियत होती है, टूटे हुए बर्तन में पानी डालो और आस पास उसमें थोड़ा सा गिरता, बाकियों के पास चला जाता है। हम टूटे तो है नहीं, हम तो ऐसे है कि भाई सब कुछ हमारी जेब में आ जाए, सब कुछ हमारे पास है। जो मेरी बात से सहमत ना हो वो घर जाकर सोचे और मेरे से बात कर ले, कोई बात नहीं। ये बात यीशु मसीह ने मत्ती के 21वें अध्याय और 44वें अध्याय में की। यीशु ने तो जीवन जीने के लिए हमें अपनी आज्ञाओं, चेतावनियों, विधियों से अवगत कराया, हमें जागरूक किया अपनी आज्ञाओं, चेतावनियों, विधियों, अपने वचन के द्वारा। उसने हमें, मालूम है उसके चेले 3 साल रहे यीशु के साथ, 3 साल यीशु ने अपना जीवन उनमें उंडेला। आज अपर्णा बांट रही थी दशवांश और भेंटों के बारे में। आपको पता है आप दशवांश और भेंट देते हैं तो प्रभु से क्या बात करते हैं? नहीं मालूम, सच बताऊं, सारा महीना काम करता है तो पैसे मिलते हैं, मिलते हैं। इसका मतलब हम अपना जीवन दे रहे हैं तो हमें पैसे मिल रहे हैं। उसमें से बोल रहे भाई, पास्टर ने कहा 10वां हिस्सा इसमें डालो, थैली में लेके आओ, प्रभु ने कहा है। बोला यार कमाल है,
मेरे को 1 लाख मिल गए, 10,000 रुपये डालूं यहाँ पे हैं? आप अपना जीवन परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं और उस थैली में डालते हैं वो दशवांश और भेंटों के रूप में। जब आप जीवन देते हैं तो प्रभु खुश हो जाता है कि आप अपना जीवन दे रहे हो। उस जीवन के साथ यदि आज्ञाकारिता वचन के प्रति आ जाए, और क्या चाहिए आपको? प्रभु को क्या चाहिए? आज्ञाकारिता के अलावा उसको कुछ चीज नहीं भाती। यदि कोई चीज प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं तो वो है आपकी आज्ञाकारिता, आपकी विश्वास योग्यता, आपकी ईमानदारी, आपकी लगन, आपकी धुन। नहीं प्रभु, मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा, तेरे चरणों में समय बिताऊंगा, मेरे मन की आंखों को खोल ताकि मैं तेरे वचन को गहराई से जान सकूं, उस पर चलता हुआ तेरे हाथों में एक अच्छा औजार बना रहूं। उसके लिए आपको समय बिताना होगा। ये बातें हमें मालूम पड़ी ताकि हम ये बातें जानकर और उनको मानकर उन पर चलकर हम जयवंत से बढ़कर जीवन जिए, उसके सच्चे गवाह बने रहे और उसके आशीषों का स्रोत बने रहे, उसके गवाह बने रहे, उसके आशीष के स्रोत बने रहे, उसके गवाह, उसकी मैं कहूंगा कि हम सब उससे आशीष और उसकी उपस्थिति और उसकी अगुवाई, उसके हरदम उपलब्ध सहायता, इसकी कामना हम सब करते हैं कि प्रभु की अगुवाई भी रहे, उसकी आत्मा मेरी मदद करे। सब चाहते हैं। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि मेरे को प्रभु की उपस्थिति नहीं चाहिए, मुझे उसकी अगुवाई नहीं चाहिए, मुझे मैं जब पुकारूं, जब उसको बोलूं मेरी सुन ले। दाऊद ने इस बात को कहा, मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैं कहूं कि मैं इस परिस्थिति में हूं कि रात को बोलता हूं तो सुबह उसका आंख को खड़ा होता हूं। आप समय बिताओ। रोना है तो मनुष्य के सामने नहीं रो, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलकर उंडेल दो, उसको बताओ प्रभु मैं कैसे महसूस करता हूं। कोई भी परिस्थिति, कोई भी ऐसी बात उसके लिए असंभव नहीं है। मरकुस 9:23 का B पाठ में कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दोज हू बिलीव। उनके लिए कुछ असंभव नहीं जो उस पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने इतना कह दिया, हे माता, इफ यू वुड बिलीव यू वुड रिसीव। यदि विश्वास करेगी तो पाएगी, यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज एक बात बोलूं, आपके घर में या आसपास कोई एक बंदा मर गया है, आपका क्या उत्तर होता है? आपको संदेश आ गया कि भाई वो पूरा हो लिया, उम्र हो लिया, कहां लेके जाएंगे? पहला प्रश्न होता है? कभी आपने कहा कि ठहर जा, वही बैठा रहे, किसी और को अभी मत बताना मैं आ रहा हूं? आप में से कोई एक है ऐसा सोचता है? लेकिन आपने तो अपने मुंह से बोल दिया, विश्वास कर लिया, तो अपने महिमा देखी मरा रहेगा। आपने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं आ रहा हूं, चुप, वो जी उठेगा। आपने नहीं कहा, कोई बात नहीं। यीशु मसीह ने भी ऐसा नहीं किया। यीशु को मालूम पड़ गया लाजर मर गया है, वहीं पे अपने जहां पर गया था वहीं पे खाना वाना खा रहा अपना, उसके चेहरे खुसर खुसर कर रहे हैं, क्या देख गुरु का अच्छा भला दोस्त है, इसकी इतनी सेवा करती है, उसकी बहनें वो ये भी, और ये वहीं पे खाने खा रहा है। वापिस आ रहा है तो आपस में खुसर खुसर कर रहे हैं, वो थोड़े पीछे पीछे चल रहे हैं। कहता है ज्यादा सोचो नहीं, ज्यादा बुड़बुड़ नहीं करो, वो सोया उसे उठा देंगे, वो सोया है उसे उठा देंगे। यीशु मसीह उस समय चमत्कार की तैयारी कर रहा था, प्रभु के साथ, अपने पिता के साथ लगातार जुड़ा हुआ था। यार आप और हम क्यों प्रभु उसके वचन के साथ नहीं जुड़े रहते? बहुत जरूरी है, इतना जरूरी कि मैं ये बात कहूंगा कि हम सब आशीष तो चाहते हैं, अगुवाई भी चाहते हैं, उसकी उपस्थिति भी चाहते हैं, हरदम उसकी सहायता की कामना करते हैं। क्या हम उसके अंतिम शब्द को स्मरण रखते हैं? यीशु के आज का जो टाइटल है, जो अनुमान है, जो टॉपिक है, अंतिम शब्द, अंतिम आज्ञा।
बोला जी मर रहा है, उसके अंतिम शब्द क्या करेंगे, जाने दो उसको। क्या बहुत बोल लिया, बहुत धमका लिया हमको, अब जाने दो उसको। कितने लोग खुश होते हैं कोई मर जाता है तो? कोई ऐसा है जो खुश होता है? क्यों भाई? परमेश्वर की चीज थी, परमेश्वर के पास पहुंच गई तो खुश होना चाहिए। हम कहते हैं अरे एक बार आग तो खोल के दिखा, क्या कर लोगे तुम? तो एक बार तो बात चले, क्या तेरे से वो पेपर साइन करा लूंगा, मेरे नाम पे कर जाऊंगा रजिस्ट्री। आज तक तो कोई अपनी रजिस्ट्री लेके नहीं गया शमशान घाट में या कब्रिस्तान में, कोई लेके गया? पर एक बार एक पेपर में आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक दास स्तुति आराधना में आंखें बंद कर बैठा हुआ है, प्रार्थना कर रहा है, उठेगा। प्रभु ने ऊपर से देखा, वो पेपर का आर्टिकल बता रहा है, प्रभु ने देखा, अपने सेक्रेटरी को बोला, अरे नीचे जा पृथ्वी पर, क्या चाहिए इसको, हम क्या नहीं दे सकते? कितना मग्न है, मेरे साथ संपर्क में है। नीचे आता है, देखता है वो 2-3 दिन तो उसने आंखें नहीं खोली, प्रार्थना कर। जब उसने आंख खोली, बोलता है मैं स्वर्गदूत, मेरा नाम वो है, प्रभु ने मुझे भेजा है और बोला तेरे को पूछूं क्या चाहिए तेरे को। अब उसकी विनती अलग थी, उसने कहा कि जितनी धन संपत्ति मैंने इकट्ठी की है वो सब के सब मैं स्वर्ग में ले आऊं। अब वो स्वर्गदूत का काम खाली संदेश को लाना और संदेश को लेके जाना था। उसका काम, आप लोग हम सब स्वर्गदूत से ऊपर हैं, हमारी पदवी ऊपर है, कह सकते हो? बोलो हाँ जी, स्वर्गदूत दिख जाए मतलब बेहोश हो जाऊंगा, आपको तो हो ही रहे हो। प्रभु के पास पहुंचा, क्या प्रभु उसकी विनती ये है कि हम क्या नहीं कर सकते? प्रभु भी अपना सिंहासन बैठे, हाँ 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 कर दो। कह रहा प्रभु नहीं, ऐसा मत करना, इनकम टैक्स वाले स्वर्ग में छापा मार देंगे। उसके सेक्रेटरी को पता था, मनोज, प्रभु के सेक्रेटरी को पता था कि ये सारी धन संपत्ति ऊपर छापा पड़ जाएगा। तो ध्यान करें, आज तक कोई भी आया तो मुट्ठी खोल के, मुट्ठी बंद करके ले जाता है, मुट्ठी खोल के हाथ उसके खुले रहते हैं। परमेश्वर के आखिरी वचन क्या थे? कोई पढ़ेगा 28, मत्ती 28 का 18 से 20 हिंदी में, अच्छे ऊंचे शब्द में। बेटा माइक दे दो इसको, ये ले लो, मैं तो कितने स्मार्ट हैं हमारे बच्चे। मेरे वहां से उठने से पहले ही माइक उठा लो। ताली बजाएंगे इस बच्चे के लिए, अच्छा हार्ड वर्क करता है, थैंक गॉड फॉर यू बेटा। यस, मत्ती 28 का 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। एक मिनट मेरे साथ आके, परमेश्वर ने किसे कहा? उनसे कहा, लोगों से कहा, चेलों से कहा। चेले थे उस समय यीशु मसीह के सामने। ये बात कब की है? जब स्वर्गारोहण हो चुका था, होने से पहले यीशु मसीह मर के जीवित हो उठा था, हो चुका था उस समय। अब उसका स्वर्गारोहण होना था, तो उससे पहले वो अपने चेलों को अंतिम शब्द बता रहा है। क्या कहा? इसलिए तुम जाओ। एक मिनट, उसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा, ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड अर्थ हैज बीन गिवन टू मी। यीशु मसीह बोल रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसका मतलब अधिकार के साथ सामर्थ्य भी दी गई है। इसलिए तुम जाओ, चेलों को, एक मिनट, इसलिए तुम जाओ का मतलब समझते हो? जो अधिकार मेरे पास था मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम जाओ। उसके पास अधिकार था, उसने अपने पास नहीं रखा, उसने फटाफट चेलों को दे दिया, जाओ क्या करो। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें बपतिस्मा दो, हाँ। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्हें सब बातें मानना सिखाओ। एक बात बोलो, कौन मानना चाहता है?
नहीं मानना चाहता ना, तो आप उसके पीछे पड़े रहो, प्रार्थना करो, उसकी तरफ देखो, मैं तेरी कहाँ मदद करूँगा, तेरे से अभी भी मानने का नहीं हो रहा, मैं मदद करूँगा तेरी, मेरे को बोल। हम कहाँ उसके पीछे पड़ जाते हैं। माँ को जब कोई काम कराना होता है ना, तो उसको पता है कैसे कराना है, पीछे पड़ जाएगी, दिन में 10 बार याद रहेगी, बेटा कोई याद है, तू सुन रहा है मैं क्या कह रही हूँ। अरे पीछे पड़ जाते हैं माँ बाप हमारे, है ना, ये हमारे बच्चे जानते हैं। संडे के दिन में युद्ध हो रहा होता है, अबे उठ जाओ टाइम हो गया, एक टाइम था मैं इनको बोलता हूँ घर छोड़ जाऊंगा, तुम्हें याद रखो, क्योंकि लेट कर रहे हो। प्रभु के भवन में अनुशासन चाहिए, 1-1 लाख का चेक मिलेगा और वो आने से आधा घंटा पहले मिलेगा। भाई यदि 9:30 मतलब 10 बजे चर्च लगती है तो 9:30 बोल रहा हूँ, यहाँ लोग 9 बजे के बाद सारे के सारे अंदर हो गए, सबसे पहले मैं आया हूँ, मेरा क्या बनना। अरे बात सुनो, कितनी मुश्किल बात है। हाँ, प्रभु ने कहा जाओ, इसलिए जो अधिकार प्रभु को दिया गया यीशु को, उसने वो अपने चेलों को दे दिया, जाओ चेले बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उनको मानना सिखाओ। हमने बोला हम तो प्रार्थना करें बस उसका उद्धार हो जाए। अभी इसके बारे में बात करूंगा, लास्ट में इस बात को बताऊंगा, इस रहस्य को, क्यों पीछे पड़ना है हमें, क्यों दबाव में ले आना उसको। आप प्यार के दबाव में भी ला सकते हैं। लड़कियां कैसे लड़कों को पकड़ लेती हैं, ऐसी मुस्कान फेंकती है ना? सबसे सुंदर लड़की आप किसी ने देखी है? मैंने देखी है, मौत, जिसको जप्फी डाल लेती है ना उसको छोड़ती नहीं। देखा कितने खुश हो गए, अबे जिस दिन मिल जाएगी ना वो भूतनी छोड़ेगी नहीं, तुम्हारे घर के सारे बंदों को एक एक करके पकड़ के लेके जाएगी। चल तेरे को मिलाऊंगी वहां पे, आज चल अब तो आज अपने बाप से मिल, दादा से मिल, आज चल के पार्टी करेंगे। मेरी बात को समझ लो, यीशु से सिखाओ, उन्हें सब मानना सिखाओ जो तुम्हें मैंने मानना सिखाया है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग, और देखो उसके बाद ये बातें तुम करो, सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, उन्हें सब मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया। कह रहा तब ये करो, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। कंटिन्यूअस टेंस बोल रहा है, हमें यही याद रहता है, प्रभु तूने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं, तुम्हारे साथ हूं। बाकी पहले की 4 चीजें हमें भूल जाती हैं। जो मेरा पहले का मेरा काम है, जगत के अंत तक रहने का प्रभु का काम है। जो आपकी जिम्मेदारियां आप निभाओ, प्रभु विश्वास योग्य है, वो जो कहता है सो करता है। वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोल दे, आज हाँ कहकर सुबह ना कर दे, वो उसकी हाँ की हाँ, उसकी ना की ना है। अब मैं इसी बात को संक्षिप्त में ले रहा हूं कि स्वर्गारोहण से पहले यीशु ने अंतिम आज्ञा व वादा किया, आज्ञा दी ये सब काम करने के लिए, और वादा किया देखो जगत के अंत मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे उसका चरित्र देख लो, वो आज्ञा दे रहे साथ में वादा कर रहे हैं। जो अधिकार और सामर्थ्य उसके पास था, उसने अपने वचन 18 और 19 के द्वारा अपने चेलों को दिया, हमको दिया, आपको और मुझको दिया। कि उसके अनुसार उसने अपने आज्ञाकारी चेलों को दिया। आज कोई भी किसी को इंस्ट्रक्शन दे दे, कोई भी निर्देश दे दे, आदेश दे दे, विनती कर दे, तो हम अपनी मन मर्जी से मानते हैं, नहीं करते। क्या बोलता रहता है, क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन आप आते क्यों यहाँ? आपके आने का मकसद क्या है? प्रभु के वचन को जानना, सुनना, समझना और उस पर चलना, ताकि आप परमेश्वर के उस वादे को पूरा करने पाए जिसमें वो कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप जब प्रभु की नजदीकी में बढ़ते हो ना, तो आपकी इच्छाएं 0 हो जाती हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु की नजदीकी में हो, वो आपके बिल्कुल साथ है।
आपको पता मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। ये बात किसने कही? दाऊद ने कहा, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझको कोई घटी नहीं होगी। आप जरूरतों को कम करो, लेट योर डिजायर्स बी द लीस्ट, आपकी इच्छाएं कम हो। हमारी तो इच्छाएं असीमित है, दुबली पतली काली हो लेकिन पैसे वाली हो, उसके बाप का पेट्रोल पंप हो, कार साथ में दे दे, सब कुछ हो। हमें यही चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ जीवन बिताने में परेशानी है। संसार जो नर्क का एक सेंटर है, उसमें हमें परेशानी नहीं है। मैं समझता हूं उसमें आप स्वर्ग को स्थापित करने के लिए निर्धारित किए गए हो। आपको, आपके पास वो सारी की सारी जागीरदार परमेश्वर ने दिया है, आप उसके मालिकाना हक रखते हो। जो चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। इससे बड़ा वादा क्या होगा? उस सामर्थ्य व अधिकार के साथ उसने हमें भेजा। कह रहे इसलिए जाओ, क्योंकि अधिकार मेरे को मिला है, इसलिए ये अधिकार तुम्हें दे रहा हूं, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। ये सब बातें यीशु ने हमारे लिए कही, उसमें उसने हमारा भला चाहा ताकि हम उसके उपस्थिति, उसकी अगुवाई, उसके हरदम उपलब्ध सहायता को पुकार सके, विनती कर सके, उसको ले सके। मतलब बात बोलता है देन एंड देन ओनली, मतलब ये चार से करो तब जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हमें यह सच पता है? क्या हमें यह सच पता है कि हमें सुसमाचार प्रचार करना है? मैं पूछूं, कोई एक बंदा कहे कि मैं सुसमाचार प्रचार करता हूं, मैं पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं। मैं ये कह रहा हूं, जहां बैठता हूं वहां उनकी नहीं सुनता, वो बोलता हूं जो प्रभु बोलता है। एक झुंड था हमारे वहां, उनको दिखा यार ये तो जहां इसको बुला लो, इनवाइट कर लो, जहां देखो ये तो प्रभु की बात को थोपने में राजी है। उन्होंने बोल दिया और सब लोग वचन सुन के राजी नहीं है, छोड़ दिया। अरे आप बहुत दिन से आए नहीं। मैं बोला आपने कहा कि आपके आओ, यदि कुछ मैं बोलूंगा तो आप सुन के राजी ना, तो फिर आप क्यों आशा कर रहे हो? हम प्रभु से आशीष चाहते हैं, उसकी अगुवाई चाहते हैं, उसकी उपस्थिति चाहते हैं, लेकिन उसका वचन नहीं चाहते, नहीं मिलेगा। क्या हम इस सच्चाई को जानकर मान रहे हैं? क्या वह कर रहे हैं जो यीशु ने कहा अपने चेलों से? हमें कहा, आज इसको हम पढ़ रहे हैं, आज यीशु हमसे बात कर रहा है। तुम सुन रहे हो मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं जगत के अंत तक, ये चार काम करो तुम। हम अपने अंदर झांक कर देखें कि रोजमर्रा के जीवन में आज्ञाकारिता के जीवन में कुछ फर्क दिख रहा है। रोजमर्रा के जीवन में और आज्ञाकारिता के जीवन में कुछ फर्क दिख रहा है। जब आप आज्ञाकारी हो जाते हो ना, मैं बताता हूं, यहां जब खड़ा हो जाता है ना बंदा, तो प्रभु पहले आपसे बात करता है, इनको प्रचार कर रहा है, तू मान रहा है? आपके अंदर पहले भेजता है। यहां खड़े होते हो तो आप वचन को पढ़ते हो और प्रभु से माफी मांगते हो, प्रभु मैं कल प्रचार करने जा रही हूं, मैं खुद इसमें परिपक्व नहीं, खुद इसमें कमी घटी है, पहले मेरे गुनाहों को माफ कर और प्रभु मेरी मदद कर, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, मैं तेरा कहा मानूंगा, तेरे कहे पे चलूंगा। आप उसको वादा करने लगते हैं, प्रभु फिर विश्वास करता है, आपका हाथ थाम लेता है, आपको इधर ले आता है। मालूम मेरी कहने की इच्छा ये है, जितने आप सामने बैठे हैं ना, यहां से एक ऐसा दिन आएगा आप सब प्रभु के सुसमाचार का जो प्रकाशन प्रभु देता है वो आप यहां से बांटोगे, क्योंकि आप उसके चुने बुलाए और ठहराए हुए जन हो। जिसके पास जो दान है वो उस दान का इस्तेमाल करें। जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का है वो एडमिनिस्ट्रेशन करे, जिसके पास सेवा का है वो सेवाई करे, जिसके पास प्यार करने का प्यार करे, जिसके पास घर में आ जाए तो उसकी सेवा करने का है, अरे उसका चाय पानी। भाई जिसने सेवा करनी है तो पूरे हृदय से करो। जो भी काम कर रहे हो प्रभु कहना खुले दिल से करो।
हम प्रभु को दर्शा सकते हैं कि हम प्रभु का आदर करते हैं नहीं करते हैं। मैं दो तरीके बता रहा हूँ। मैं कंपनी का इंजीनियर रहा, बाहर भी जाता था, मैनेजर भी रहा। एक घर में गया, बोले मम्मी वो इंजीनियर आया है। भाई समझ में आ गया, इनको अपना काम चाहिए, इनको बंदा नहीं चाहिए। बंदा आएगा तो वो इंजीनियर काम करेगा। और एक के घर में गया, अंदर घर के झगड़ा चल रहा था, बाहर आवाजें आ रही थी। मैंने बेल खटखटाई, 2-3 मिनट तक दरवाजा नहीं खुला। 2-3 मिनट तक दरवाजा नहीं खुला। बाप शायद बेटी को या बीवी को धमका रहा था, डरा कुछ। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, हल्का सा मुंह साफ करते हुए बोले अंकल प्लीज कम। अरे पास्टर अंकल कम, पापा मम्मा आपकी इंतजार कर रहे हैं। वहां मालूम पड़ गया कि प्रभु के दास का आदर है, प्रभु का आदर है। जो आपके शब्द आप किसको ग्रहण कर रहे हो या नहीं कर रहे, दर्शाते हैं। बोलता है यदि तुम किसी को भविष्य वक्ता करके ग्रहण करोगे तो भविष्य वक्ता का फल पाओगे। यदि उसको पादरी का करके ग्रहण करोगे, परमेश्वर का नुमाइंदा करके ग्रहण करोगे, आप उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। अरे इस जीवन में आपके पास है क्या? आपके जीवन के लिए और धार्मिकता के लिए प्रभु ने सब कुछ जुटाया। जो कुछ आपके पास है इस्तेमाल करो, उसको दोस्त बनाओ, प्रभु के वचन को सुनाओ, प्रचार करो। नीलम खड़ी हो, इसको देख रहे हो? इसका घराना संपूर्ण घराना उद्धार पाएगा। इसने प्रभु का कहना मानती है। आज एक बात बोलूं, एक परिवार था, यहां रहा। पहले तो मैं उसको जानता नहीं था। मेरे को किसी ने, तीसरे बंदे ने टेलीफोन किया, उनका आदर करता हूं कि इसका बपतिस्मा करना है, बपतिस्मा करना है। मैं बोला मैं क्या कर दूं बपतिस्मा, मैं जानता ही नहीं इसको। बोला नहीं मैं इसकी गारंटी ले रही हूं। मैं बोला कागज लिख के भेज दे। कागज लिख के भेजना गया था, उसका बपतिस्मा किया, वो चर्च में आया, काफी देर आता रहा, सब सेवकाई हुई, उसका बच्चा हुआ। मैं उसके घर गया द्वारका, उसके बच्चे को ब्लेस किया। उसने चर्च की थैली में 1 रुपया नहीं डाला कभी। मैंने उसको समझाया भी, समझाया क्या, मैं जब भी बोलना चाहता प्रभु ने बिल्कुल रोक दिया। उसने कहा मैं बपतिस्मा इसलिए दे रहा हूं मेरी शादी हो जाएगी। अरे मैं बोला रिस्क का मामला है, पास्टर फंस जाएगा। पास्टर ने बपतिस्मा किया है, उनकी शादी हो गई और उनका ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन हो गया। मैंने फिर खाने में बुलाया, उसको खाने में बुलाया, उनको ब्लेस किया, उनको काजू की बर्फी का डब्बा दिया। मैं फिर नहीं कह पाया बे तू यहां रहकर नहीं तो वहां क्या करेगा, यहां रहकर तूने प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं किया। मालूम है कई बार आपको विनती करनी होती है प्रभु से और हिम्मत मांगनी होती है उचित समय के लिए। उस शख्स ने कम से कम 10 बार 10-10 हजार रुपया चर्च को भेजा होगा, मुझे ब्लेस किया होगा। मेरे को बोलता है क्या मैं भूल जाऊं आपने कैसे सेवा किया। हम आज बीज बोकर आज ही फसल काटना चाहते हैं। रात को बीज बो दिया, सवेरे खोल के देखा अंकुरित हुआ, फिर खोल के देखा अंकुरित हुआ। आप इंतजार करें, परमेश्वर ने आपको फलवंत वृक्ष बनाने के लिए चुना है। और वो जो सोच लेता है ना उसको करना आता है प्यार से और डंडे से। कहते हैं तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, और मेरे से के सोटे से मिलती है। पास्टर सोटा मारता है तो बड़ी दर्द होती है। तुम्हारी ऐसी दादी परमेश्वर का नुमाइंदा है, पास्टर परमेश्वर का चुना हुआ है। हम किसी से नाराज क्यों हो? हमारा केवल काम एक है, हम दूसरों से प्यार करें, उनके लिए प्रार्थना करें, जहां तक बन पाता है उनके लिए उनकी सेवा करें। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यहां अपना रोज का जीवन जो जीते हो और जो आज्ञाकारिता का जीवन जीते हो उसमें फर्क दिखता है कुछ? क्या हमें कहीं कमी दिख रही है? आज्ञाकारिता के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में तो हेरा फेरी, झूठ, प्रेम सब चलता है।
खूब झूठ बोलते हैं, पेट भर के बोलते हैं। मेरी बात समझो, रोजमर्रा के जीवन में हम खूब झूठ बोलते हैं। क्या हमें कहीं कमी दिखती है? मैं खुल के छाती पीट कर सब हाँ कमी दिखती है। जब हमारी जुबान से गलत शब्द निकल जाता है, हमारे मन में गलत विचार आते हैं, हम प्रभु कहना नहीं मानते, तो हमें सब पता होता है, अरे प्रभु तो यहाँ गलत, सॉरी प्रभु मुझे माफ कर। फर्क दिखता है। आज्ञाकारिता के जीवन में उदारता है, आज्ञाकारिता के जीवन में हियाब है, हिम्मत है, करेज है, ढांढस है, आपको विश्वास है, आपकी आशा है। आज्ञाकारिता के जीवन, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हमें बदलाव की, रोज का जीवन जीने में बदलाव की आवश्यकता है। प्रभु के वचन को जानने और उसको समझने, उसको मानने की बदलाव की आवश्यकता है हमारे जीवन में, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में और आज्ञाकारिता के जीवन में फर्क दिख रहा है। तभी हम जयवंत से भी बढ़कर जीवन जीने की आशा कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ये प्रभु की इच्छा है, जिसको मर्जी आशीष करे, लेकिन जो आज्ञाकारी है वो उनसे अपनी नजर नहीं हटाता, उन पर अपनी दृष्टि किए रहता है। इस बात को देखो, मैं वचन बांटूंगा। आप केवल प्रार्थना ही नहीं, लेकिन आपका यह जानना कि परमेश्वर लगातार आप पर अपनी नजर टिकाए हुए है, निगरानी कर रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, हर समय हर शख्स को उसकी नजर आप पर, हम पर है। तो भाई आप पर कोई, आपकी कोई सीआईडी कर रहा है, तो उसका मतलब उसको आपके सब रहस्य पता है, सीक्रेट पता है। परमेश्वर सच बात है, कह रहा है मेरे को स्वर्ग से दृष्टि कर रहा है कि कौन मेरा आज्ञाकारी है, कौन आज्ञाकारी नहीं है। अब किसी को आशीष मिल रही है, तो आशीष लाइसेंस नहीं है कि प्रभु उसके साथ है। आशीष एक परीक्षा का काम, समय आ जाता है, आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति, सब कुछ, पावर पोजीशन, सब कुछ आ गया, उस समय आपकी परीक्षा का समय आ गया। आप उस समय प्रभु के साथ कैसे जीवन को बिताते हैं? क्या उस समय भी जमीन के साथ टिके रहते या हवा में उड़ने लगते हैं? भजन संहिता 33 का 12-13 क्या कह रहा है? क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसको उसने अपने निजी भाग के लिए चुन लिया है। आप यहां बैठे हैं तो प्रभु ने आपको चुना, बुलाया और ठहराया है। मेरी बात को समझो। माँ बाप के 2-3 बच्चे हैं, उनमें से एक खास रहता है, जिसको हमेशा डांट भी पड़ते हैं, इसको तिरस्कार भी करते हैं, इसको बोला भी जाता है। वो तो माँ तेरा कह रहा मैं मानता हूँ, और तू फिर मेरे को भाई उससे प्यार करते हैं, इसीलिए उससे आशा कर रही है, इसीलिए उसको बोलती है। हमें कभी कभी बोलता है, बहुत बोलती है हमारी माँ, हमारी भाभी, हमारे बाप। अबे इसको बोल रहे सुनता नहीं हमारा है, ऐसा है बेटा? हाँ बहुत नहीं, कैसे है? मेरे सामने झूठ बोले, मैं भी बाप हूँ, मुझे मालूम है मेरे बच्चे मेरे से कितना प्यार करते हैं, बोल देते हैं। अबे मैं बोला तेरा खाना ठीक नहीं था आज, बोला आप अपने लिए दूसरा कुक रख लो। इनको भी मालूम है बात छोड़ेगा नहीं, मेरे को भी मालूम है मैं कह देकर रहूंगा नहीं। भाई सुधार तभी होगा जब कहूंगा, तो जब तक तो मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं, क्यों कर समझूं, बताना जरूरी है। तबीयत खराब होती है तो बोलता है पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, तो आपस ऐसे लगा देता है तेरे को तो बहुत बुखार है। आप ये जानो, परमेश्वर का हाथ हमेशा आपके और मेरे ऊपर है, उसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। भजन संहिता 139 का 5 दाऊद कह रहा है तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। दाऊद उस समय कहता है ये बात कठिन और मेरी समझ के बाहर है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। जिस समय हमारी परिस्थिति ठीक नहीं होती ना, उस समय समझते परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। अरे नहीं, वो उस समय भी आपके साथ है, हम भूल जाते हैं। उसने कहीं नहीं कहा कि हमेशा सुखी रहोगे, उसने कहा परेशानियां आएंगी। हे मेरे भाइयों, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। घर में मर जाए तो पढ़ो, नगाड़ा बजाओ, शराब पियो, मीट बनाओ, खाओ। बोला पास्टर दिमाग खराब है, आनंद में आओ। इतनी अलग बात है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह मनुष्यों को निहारता है,
उनके चलन के लिए, उनके आज्ञाकारिता के लिए, उनके अनाज्ञाकारिता के लिए, उनकी सोच के लिए कि क्या इनकी सोच मेरे वचन पर निर्भर है, मेरे वचन पर आधारित है। क्या उनका हर शब्द जो प्रभु से प्यार करता है उसके मुख में शब्द कम होंगे, वो सुनेगा ज्यादा, बोलेगा कम। लेकिन हम क्या करते हैं, बोलते ज्यादा, सुनते कम है। प्रभु ने 2 कान दिए, ज्यादा सुन, लेकिन हमारी एक जुबान को ही बिना हड्डी के पुर्जा है भाई, खूब चल जाती है तो चल जाती है। पास्टर लोग क्या है, एक बार माइक हाथ में आ जाए छोड़ते ही नहीं, ये बीमारी है उनकी। लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर की दी हुई आज्ञा है तो वो इस बात का पालन करते हैं और अपनी आज्ञा के अनुसार वो पास्टर के हृदय को भी भेजता है और अपने जन के हृदय को भी भेजता है। एक मत्ती 11 का 11 और 12, मत्ती 11 का 11 और 12 बहुत मुख्य वचन है जो मैं कंक्लूजन में शेयर कर रहा हूं। निर्णायक आज ये वचन जो आपसे बांट रहा हूं, कंक्लूजन में यस बेटा पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। कह रहे जो स्त्रियों से जन्मे हैं, यूहन्ना यीशु मसीह का रिश्तेदार था। यूहन्ना की माँ काफी बुढ़ापे में गर्भवती हुई, जबकि यीशु की माँ जो मरियम थी वो अभी शादी भी नहीं हुई तो मरियम वो गर्भवती हो गई। दोनों आपस में मिली, दोनों के बच्चे कूद पड़े उनके पेट में। कह रहे जो यूहन्ना है ना, उसको संसार में लाया गया कि यीशु मसीह आने का तैयारी करो, सड़क बनाओ, मतलब रास्ता बनाओ, लोगों को तैयार करो। पता है यूहन्ना इतना जंगल में रहता था, क्या खाता था आप सोच के, मतलब कि जंगली शहद और कुछ जिसको केकड़े ये कह दो, उस शख्स को ऐसे बोलता था, सांप के बच्चों तुमको किसने माफी मांगने के लिए किसने बता दिया ये चीज, परमेश्वर का वचन। लेकिन जब यीशु मसीह उसके सामने आया तो उसने देखा नहीं था। कहता है तू मेरे सामने आ गया बपतिस्मा लेने के लिए, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना है। जो परमेश्वर का काम मानते हैं, परमेश्वर उनको अपनी बात पहले से दर्शा देता है। कहता है स्त्रियों में जन्मे उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। अभी देखो आगे क्या कह रहा है। हाँ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। स्वर्ग के राज्य में कौन है? आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं, आप स्वर्ग के राज्य के जन हैं, आप स्वर्ग का राज्य आपके लिए है। कहता है आप सबसे उससे बड़े हैं, वो सबसे छोटा बन जाता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जो अपने आप को दीन करेगा वो ऊंचे पे उठाया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो दीन किया जाएगा। हम अपने आप को क्या बड़ा करना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से, अब ध्यान रखना मैं 12वीं आयत पढ़ रहा हूं, मैं इसलिए नहीं आंसू को पढ़ने दे रहा, ये वचन मैं बांटना चाहता हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, फोर्सफुली, जबरदस्ती प्रवेश हुआ है। आप कितना जबरदस्ती करते हो किसी को? भागे तुम्हारे बात बोलो, विश्वास करना तो मनुष्य पे नहीं, मनुष्य से प्यार करो, परमेश्वर पे विश्वास करो, उसके वचन पे विश्वास करो। बलपूर्वकता से, मतलब बल से, फोर्स से प्रवेश हुआ है और भगवान उसे छीन लेते हैं। मैं पूछूं भाई कितनी प्रार्थना करते हो, कितना सुसमाचार सुनाते हो, कितना जबरदस्ती करते हो? किसको पता है कि मैं ये कहना नहीं मानूंगा? मेरी माँ से किसी ने प्रश्न पूछा बच्चों की मम्मी के जाने के बाद, कहते ये काम नहीं करेगा मेरा बेटा, ये अब यीशु, उसने किसी ने शादी की बात की कि इसकी शादी कर देना, अभी तो इसकी उम्र नहीं है ज्यादा। बोलती है पहली चीज तो शादी करेगा नहीं, और करेगा तो किसी क्रिश्चियन से शादी करेगा। आप अंदाजा लगाओ
उसको कैसे पता है? घर में कितना विरोध था, किसी को खुशी नहीं थी कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ, मैं क्रिश्चियन बन गया हूँ। किसी को खुशी नहीं थी, सबने धमकियां दी। लेकिन एक समय आ गया, सभी आहिस्ता आहिस्ता प्रभु में आ गए। मैं एक बात कह रहा हूं, आपका स्टैंड क्लियर है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं प्रभु इस बात को नहीं चाहता हम माने, मैं नहीं मानूंगा। आप जानोगे तो मानोगे, जानोगे तो समझोगे। आपका स्टैंड क्लियर है भाई। उनके साथ संगति, मैं ये नहीं कह रहा कि अविश्वासियों के साथ या दूसरे जन के साथ संगति नहीं करनी है, करो, लेकिन उनको जब मौका मिले सुसमाचार का डंडा प्यार से उनके सर पे मारो, उनको सिखाओ, उनको बताओ, उनकी जरूरत पड़ेगी उनके साथ खड़े हो जाओ, उनको बोलो तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ। और जब वो वापस जाने लगे, बोला ऐसा है, प्रभु के पास आइए, प्रभु के साथ बनी रहे। हम कब कह सकते हैं? जब एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब हम उससे जबरदस्ती कर सकते हैं। मैं सच बताऊं, एक दिन रात को बहुत तबीयत खराब थी, वैसे ही बात हुई, मैंने अपर्णा से कुछ बात की, तो अपर्णा ने देखा मेरा चेहरा, कहती है पास्टर अपना जरा मेरे को फोटो भेजो, बताइए इसका। कुछ बोला इसने, अब तबीयत खराब थी, मेरा चेहरा अलग सूज सा रहा था, एलर्जी से कुछ ऐसी। रात को अपर्णा और मनोज 11:30 पौने 12 मेरे घर पहुंच गए। दवा तक लेके आई, इंजेक्शन तक लेके आई, लेकिन इसने कहा जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा मैं नहीं रहूंगी। ये एक आज्ञाकारी बच्चे का चिन्ह है। और रात को डॉक्टर के पास लेके गए मुझको, वहां से दवा दिलाने के बाद वापस छोड़ा। मैं एक बात बोलूं, हम प्यार करते हैं, कितना किसी के साथ खड़ा होने को तैयार है हम, कितना किसी को सुसमाचार सुनाने को। यीशु मसीह ने तो अपने जाने से पहले बोला, भाई सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, उन्हें वो सब कुछ मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया है। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं जा रहा हूं तो यीशु मसीह मेरे साथ चल रहा है? हम ये समझते हैं प्रभु बस हम तो भिखारी की आत्मा को बन पा रहे हैं, प्रभु ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, हाथ जोड़ के बस। अरे प्रभु आपके साथ है तो आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। कैन यू से आमेन? ये उसका काम है, हम अपना काम करें। कहता है अब तक यूहन्ना के समय से अब तक जबरदस्ती ही प्रभु के राज्य को छीना गया, उसमें लाए गए लोग। भाई जबरदस्ती करो, किसी एक परिवार को बुलाओ, चाय पे बुलाओ, उनके साथ समय बिताओ, थोड़ी दोस्ती बनाओ, थोड़ा सा वचन बताओ, उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे एक और मौका दे, हम इकट्ठे बैठे ताकि मैं तेरे हृदय की बात इनको बताऊं, ताकि इनकी इच्छा पूरी हो, इनकी बीमारी दूर हो, ये कष्ट से बाहर निकले। कितना है बोझ हमारे पास, हमको तो अपनी पड़ी है। वी आर सो सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस, आत्म केंद्रित है कि हमें दूसरे की सूझ ही नहीं रही। परमेश्वर के अंतिम शब्दों को याद रखो। आज का जो टाइटल है क्या है? वो अंतिम आज्ञा, यीशु की इच्छा। उसने जब अंतिम आज्ञा थी। और आज एक बात बता रहा हूं, यीशु के चेले 3 साल तक रहे, 12 चेले। क्या किया उन्होंने? सारे संसार को उथल पुथल कर दिया। इस समय संसार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में क्रिश्चियनिटी है। संसार के लिए सेंसस किया जाए, उन 12 चेलों ने एक चेला जो सबसे ज्यादा शक करता था, जिसने बोला मैं उसके हाथ में जहां कील ठुकी है ना, जहां पर्ची पड़ी है वहां पे हाथ डाल के देखूंगा, कभी मरने के बाद ही वो जिंदा होता है। यीशु मसीह उसी के पास आया, बंद कमरे में, बाहर से ताला लगा हुआ है। कहता थोमा हाथ लगा के देख, यहां हाथ लगा। थोमा उसके चरणों में गिरा, कहने लगा प्रभु मुझे माफ कर, मैं विश्वास करता हूं। कहता है धन्य है वो जिन्होंने नहीं देखा और विश्वास किया। उस थोमा ने उसी समय प्रभु से वादा किया, जीवन भर तेरे पुनरुत्थान का सुसमाचार प्रचार करूंगा। और भारतवर्ष में समाचार थोमा लेकर आया। तो मैं एक बात कह रहा हूं, हम ये उसके आखिरी शब्दों को, अंतिम शब्द जो परमेश्वर यीशु मसीह की इच्छा थी, उसको जाने, समझे और माने।
हम फिर उसके सहकर्मी बन जाते हैं। आमेन। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हम इस बात को अपने हृदय से अंगीकार करते हैं प्रभु कि हम बहुत सा समय, ज्यादातर समय तो अपने ऊपर ही बिताते हैं, दूसरों के बारे में सोचते भी नहीं कि जो तुझको नहीं जानते। हमारी मदद कर रहा है तेरा धन्यवाद। तूने प्रभु आज हमारी विनती सुन ली है। इन बच्चों की, इन परिवारों की, इन एक्सटेंडेड फैमिलीज की, इन घरानों की विनती को सुन लिया है प्रभु। इनके यहाँ कोई भी नाश नहीं होगा, सब अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि तूने इनको यहाँ स्वर्गदूत की नाई बना के रखा है, ठहरा के रखा है। हम इनके अंदर, इनके द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं इन परिवारों में, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम यीशु मसीह में और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे तरफ छोड़ी है, अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।